सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी आरती इंडस्ट्री को लेकर। आरती इंडस्ट्री केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर से बिलोंग करती हैं और इसके शेयर प्राइस आप लोग देखोगे पिछले 2 दिन से बड़ी गिरावट का जो सामने इनके शेयर होल्डर्स को वो करना पड़ रहा है भाई। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक 7-8% क्रैश हुआ था और आज फिर जो ये शेयर है वो 8% के ऊपर में हमें क्रैश होते हुए नजर आ रहा है और एक फ्रेश बाउंड वीक लो, जी हाँ फ्रेश बाउंड वीक लो इस शेयर ने आज के दिन क्रिएट किया है भाई। और वॉल्यूम भी हमें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई आते हुए नजर आई है, 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख के आसपास की सुबह सुबह वॉल्यूम आई है। तो भाई आखिरकार क्या कारण हो सकता है इस बड़ी गिरावट के पीछे, इस वीडियो में ये आपके डाउट जो थे वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने इसके ऊपर पीछे भी वीडियो डाली थी 2 दिन पहले शुक्रवार के दिन, क्योंकि उस दिन कंपनी ने अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज किए थे भाई। और रिजल्ट से पहले शुक्रवार के दिन ही आप लोग देखोगे इसमें गिरावट भी बनी थी और रिजल्ट आए थे मार्केट क्लोजिंग के बाद। तो पब्लिक या फिर कुछ भी लगा लीजिए भाई, जिसको आशंका थी भी हाँ रिजल्ट्स ऐसे आ सकते हैं, तो वो पहले ही इसके ऊपर रिएक्ट कर गए थे। ठीक है, पहले इसे निकलना स्टार्ट कर दिए, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ा। इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर बढ़ने से आपको पता है देखो डिमांड सप्लाई का गेम होता है सारा मार्केट में। डिमांड है तो अच्छा स्टॉक चलेगा भाई, अगर नहीं डिमांड है वहाँ पर सेलिंग है ज़्यादा, सप्लाई है तो देखो स्टॉक टूटेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी हुई थी। रिजल्ट से पहले यहाँ पर हमें सप्लाई देखने को मिली और स्टॉक में गिरावट हुई थी। आज तो आप लोग देखोगे भी कारण भी है, उस सप्लाई के पीछे भी क्या कारण था और आज गिरावट के पीछे भी कारण है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भी। तो कंपनी ने जो पीछे रिजल्ट डिस्क्लोज किए थे वही सबसे बड़ा कारण है। कंपनी का जो रिवेन्यू आए, जो मार्जिन हमें देखने को मिले थे, ठीक है, प्रॉफिट्स देखने को मिले थे, वो पीछे के मुकाबले भाई कमज़ोर थे। और आंकड़े कमज़ोर आना देखो भाई स्वाभाविक है, इम्पैक्ट तो डालेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आखिरकार इसके आंकड़े कैसे थे, जिसकी वजह से जो ये शेयर है पिछले 2 दिन से आप लोग देखोगे एक बड़ी गिरावट का जो ना अभी सामना कर रहा है। तो यहाँ पर देखोगे रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले जो कंपनी का रिवेन्यू है वो टूटा भी, ड्रॉप हुआ। देखो 1860 करोड़ से 1632 करोड़ पर आया। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ से रिवेन्यू में जंप 1450 करोड़ से ऊपर था और अभी 1632 करोड़ आया है, तो वहाँ से रिवेन्यू में जंप है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे क्या बोलते हैं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आप लोग देखोगे ये हमें जो ना अभी ड्रॉप होते हुए नजर आ रहा है। 305 से 197 करोड़ पर आया, वन ड्रॉप। इसके अलावा आप लोग देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी जो इसका रिवेन्यू है वो हमें प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो ड्रॉप होते हुए नजर आया 232 करोड़ से 197 करोड़ पर। और ये ड्रॉप हुए हैं तो मार्जिन्स भी अपने आप ही ड्रॉप हो जाएंगे भी। 16% से आप लोग 12% के करीब, फिर इसमें 16.5% था प्रीवियस क्वार्टर में, तो वहाँ से भी डिक्लाइन पर आए, ड्रॉप हुए हैं। तो ये एक मेन फैक्टर भी, रिजल्ट्स कमज़ोर थे, इस वजह से आप लोग देखोगे इसके ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आप लोग देखोगे प्रॉफिट्स जो नेट प्रॉफिट था वो 137 करोड़ से ड्रॉप होकर 52 करोड़ पर रहा और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 90 करोड़ से ड्रॉप होकर 52 करोड़। तो देखो रिजल्ट्स खराब थे, जिसकी वजह से आप लोग देखोगे आज फिर हमें जो ये स्टॉक है वो क्रैश होते हुए नजर आया है। ठीक है, और रिजल्ट से पहले क्रैश होने का मतलब है कि भी देखो कुछ को पता होगा भी हाँ इस प्रकार के रिजल्ट इसके आने वाले हैं, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ से सेलिंग करना जरूरी समझा और जिन्होंने बेचा वो देखो भी बड़ी गिरावट का जो भी था उससे बाहर भी निकले भाई। ठीक है, तो ये कारण है स्टॉक में गिरावट के पीछे। तो गिरावट कहाँ तक होएगी कहाँ तक नहीं, देखो इसके ऊपर कहना मुश्किल है। देखो रिजल्ट्स खराब आए हैं, क्या पता अभी आज इसका इम्पैक्ट आए, ठीक है, उसके बाद स्टॉक में जो ना रिकवरी बनना स्टार्ट हो सकती है, क्या पता। और क्या पता भी ये लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए। तो इसके बिजनेस वगैरह है उनके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए, बिजनेस कैसा है, ठीक है, क्यों आखिरकार ये रिवेन्यू प्रॉफिट्स ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सर्च करनी चाहिए भी, अपनी रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च करो और उसके बाद देखो आगे किस प्रकार से क्या आपको इसके अंदर ग्रोथ स्टोरी देखने को मिले। अगर ग्रोथ लग रही है भी हाँ आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ हो सकती है तो भी हम लंबे समय के लिए भी इसको लेके चल सकते हैं, नहीं फिर कोई ज़रूरी भी नहीं है भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है भाई तो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसकी रिगार्डिंग या फिर कोई और स्टॉक्स है, आज भी रिजल्ट्स बहुत सारे आएंगे भी, तो उन रिजल्ट्स की रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।